Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on open and cyclic structure of glucose. Students, today we are going to take the methods of preparation, properties and structure of fructose. तो स्टूडेंट्स आइए बात करें सबसे पहले कि बेटे जो पता है फ्रक्टोज बेटे शुगर है और ये एक ऐसी शुगर बेटे जिसकी स्वीटनेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ग्लूकोज से ज़्यादा होती है। वे कह सकते हैं द स्वीटेस्ट शुगर ही है और बेटे ये लेवियो रोटेटरी है जिसको लेविलोज बोलते हैं। और तीसरी बात ये है इसमें बेटे क्या होता है कीटोनिक ग्रुप एज द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। डोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटे यहाँ भी 6 कार्बन आपको प्रेजेंट है। ये सारे फीचर्स आप याद रखो। लेट अस टेक द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेटे योर फ्रक्टोज हियर। तो हमने आपको बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट के मेथड की बात आप किया करो या कहीं भी किया करो तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट डिपेंड्स बेटे कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, तब कितना चाहिए आपको बेटे। इसके हिसाब से हम लोग दो तरह के बेटे मेथड की बात करते हैं। एक लेबोरेटरी स्केल मेथड की बात करते हैं बेटा, दूसरा लार्ज स्केल मेथड की बात करते हैं। तो जब आपको लेबोरेटरी स्केल पे बनाना होता है तो बेटा इसको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आप क्या करो, यहाँ पर जो सुक्रोज है उसको आप केन शुगर बोलते हो, E12S2211 बेटे इसको क्या करो, इसको हाइड्रोलाइज कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। डेफिनेटली we have the equimolar mixture of glucose and fructose is obtained. C6H12O6 1 मोल बेटे इसका मिलेगा ग्लूकोज का और C6H12O6 ये दूसरा मोल आपको फ्रक्टोज का मिल जाएगा बेटे। अब बात करें आपसे लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात करें। हमने बेटे ग्लूकोज में आपसे कहा था स्टार्च लीजिए, यहाँ पर बेटे एक सब्सटेंस है जिसको एनिलिन बोलते हैं। काफ़ी फॉर्मूला जो होता है स्टार्च जैसे ही होता है, वो लिख सकते हो C6H10O5N बेटे, ये एनिलिन है बेटे। इसको क्या करो, हाइड्रोलाइज कर दो बेटे वाटर से। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड वी हैव n मोल ऑफ फ्रक्टोज दैट इज C6H12O6 in here. In this way you can prepare the fructose at large scale. अब बात करें आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी की। पता बेटे ये कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन कलरलेस बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसकी सॉलिबिलिटी बेटे वाटर एल्कोहल में दोनों में एल्कोहल आपके ग्लूकोज से ज़्यादा होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इससे 375 केल्विन बेटे। इट इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर एंड इट इज़ लेवियो रोटेटरी, दैट इज़ वाई इट शुड बी कॉल्ड एज बेटे लेवियोलोज बोलते हैं। अब आइए बात करें बेटे आपके जो फ्रक्टोज है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रक्टोज इज सिमिलर टू द बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। जैसे हमने बात करी थी आपसे, सबसे पहले हमने आपसे बात कही कि बेटे क्या किया जाए, ग्लूकोज को HI और रेड पी के साथ अगर रिएक्ट करा दिया, रिडक्शन करा दिया जाए। हमने रिडक्शन रिएक्शन की बात करी थी। वहाँ हमने कहा था बेटे आइडो, वहाँ पर हमने कहा नॉर्मल हेक्सेन मिलती बेटे। यहाँ भी नॉर्मल हेक्सेन और आयोडोहेक्सेन का बेटे मिक्सचर मिलता है। द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड द बेटे आयोडोहेक्सेन डेफिनेटली शोज दैट बेटे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज also have 6 carbon atom and all बेटे aligned in the straight line here. अब आइए बात करें आपसे, हमने बेटे जब कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की बात कही तो हमने क्या कहा था कि कंपाउंड को बेटे आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट कराओ। कंपाउंड को बेटे आप क्या करो, हाइड्रोक्सिल एमीन और बेटे क्या करो फिर वहाँ पर इसके साथ रिएक्ट कराओ और इसी के साथ आपसे कहा था बेटे HCl के साथ रिएक्ट कराओ। जब आप इनके साथ करते हो तो ग्लूकोज में आपने कहा था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे। आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करोगे तो बेटे ऑक्साइम मिलता है। लाइक वाइज यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, फ्रक्टोज ऑक्साइम मिलेगा और यहाँ बेटे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा। ये दोनों रिएक्शन बताती हैं बेटे ग्लूकोज में भी क्या कार्बोनिल ग्लूकोज, लेकिन पता है वहाँ पे बेटे आपका ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाता था, लेकिन यहाँ ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये बताता है
यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है बेटे, यहाँ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह बेटे आप क्या कर सकते हो, जो हमने कहा था कि अगर हम लोग ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेटे क्या करें, अगर हम लोग एस्टाइलेशन करा दें तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिलता है। लाइकवाइज बेटा फ्रक्टोज भी यहाँ आपको फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट देता है, जो बताता है कि आपके जो फ्रक्टोज में लाइक ग्लूकोज 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको पहले से जान लो कि आपका जो ग्लूकोज था उसमें एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट था, लेकिन कीटोनिक ग्रुप यहाँ सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो सेकंड कार्बन की बात वैसे तो आपके यहाँ नहीं है, लेकिन आप ये जानते रहो कि सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बता दूँ आपको। बेटे जो साइनोहाइड्रिन आप जब बनाते हो ना, और आपको बताया था जब इसको आप हाइड्रोलाइज करा देंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटे जो एसिड बनती है वो होती है दैट इज 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मेशन ये बताता है कि यहाँ पर बेटे जो कीटोनिक ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन। दीस आर द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ योर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हियर। बेटे बेस्ड ऑन द अबव केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटे फिशर ने एक इसके लिए एक प्रोजेक्शन फार्मूला सजेस्ट किया था जिसको हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बेटे फ्रक्टोज बोलते हैं। बेटे पता है जब ओपन चेन आप लिखते हो दिखाई ये पड़ता है बेटे, ये जो हमने लिखा 3, 4 और 5, ये बेटे 3 जो चाहते हैं ये एसिमेट्रिक कार्बन है, और अगर 3 एसिमेट्रिक कार्बन होंगे तो इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे बेटे वो 2⁻³ होंगे, और इसके स्टीरियो 2⁻³ मतलब 8 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। और बेटे इसमें जो 8 स्टीरियो आइसोमर्स में जो डी नेगेटिव फ्रक्टोज है इट इज़ वन ऑफ द बेटे नेचुरली अकरिंग बेटे स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ फ्रक्टोज है। हम उसी पर बात आपसे करेंगे कि 8 में से एक जो हमारा जो नेचुरली अकरिंग भी हमारा जो स्टीरियो आइसोमर्स है फ्रक्टोज को, जिसको डी नेगेटिव फ्रक्टोज बोलते हैं बेटे, इसको हम लोग अपने डिस्कशन में लेंगे। आइए बेटे जो हमारा डी नेगेटिव फ्रक्टोज है उसमें केयर करना बेटा, इसका जो थर्ड कार्बन है देखो इस पर OH ग्रुप की ओरिएंटेशन राइट में है, फोर्थ पर OH लेफ्ट है, फिफ्थ में भी OH लेफ्ट है, और बेटे जो आपका देख रहे हैं ये जो CH6 कार्बन है दैट है द CH2OH ग्रुप। फर्स्ट कार्बन पे CH बेटे 2OH ग्रुप और सेकंड पे CO ग्रुप प्रेजेंट है। अब आइए बात करें, पता है बेटे ये जो डी नेगेटिव ग्लूकोज है इसका जो थर्ड कार्बन बेटे ये एनोमेरिक कार्बन होता है, तब ये 2 ओरिएंटेशन ग्रीन कर सकते हैं बेटे। एक ओरिएंटेशन में OH राइट का हो सकता है, दूसरे में बेटे आप लेफ्ट हो सकता है। तो जब आप OH राइट को लिखते हो बेटे लिखते हो अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, और जब बेटे OH आप लेफ्ट में लिखते हो लिखते हो बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। तो इसके 2 बेटे आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, तो इसके लिए भी 2 स्टीरियो एनेंशियोमर्स पॉसिबल हैं। देखो अल्फा बोलते एनोमर बोलते हैं हम लोग बेसिकली उसको। ये 2 एनोमरिक फॉर्म है, एक OH जब राइट में होगा तो अल्फा मिलेगा बेटे, OH जब लेफ्ट में होगा तो ये आपका बीटा मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस दोनों जो एनोमेरिक फॉर्म है फ्रक्टोज के बेटे इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटे आपको करनी है। जानते ग्लूकोज में हमने पायरेनोल रिंग स्ट्रक्चर की बात करी थी बेटे, यहाँ पर हम आपसे यहाँ पे फिरेनोल रिंग की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटे। फिरेनोल में जानते हैं एक ऐसी रिंग होती है जिसमें 5 बेटे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्नर की रिंग होती है, और बेटे इस रिंग में एक कार्नर बेटे ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करता है, बाकी 4 कार्बन पे कौन प्रेजेंट होता है बेटे आपका कार्बन प्रेजेंट। अब आप देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों अराइज की, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी बेटे, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थे दिस इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज हियर। जैसे बात करें बेटे फ्रक्टोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इसका जो अल्फा बीटा जो एनोमर्स है इसका जो एग्जिस्टेंस है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो फॉर दिस वी हैव द नीड ऑफ इट साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती कैसे समझो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने में तो देखो जानते हो साइकिल इस कार्बन सेकंड और आपका जो 5th कार्बन है बेटे इसके बीच में साइकिल बनती है। साइकिल फॉर्मेशन जानते बेटे कैसे होता है, ये जो सेमी कीटल फॉर्मेशन है, जैसे आपसे वहाँ सेमी एस्टर की बात हमने की बेटे उसके बीच में, तो जब सेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा तो जानते बेटे इस कार्बन पर एक ग्रुप आ जाएगा CH2OH, और फिर क्या होगा ये कार्बन बेटे ये 5वें कार्बन के साथ वो बेटे सेमी जो हेमी कीटल बेटे उस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हो इसकी 2 चीज़ें हैं, ये आपके साइकिल का फर्स्ट कार्बन बेटे ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये 4th कार्बन है, और बेटे ये आपका ऑक्सीजन है।
अब आप देखोगे जो फोर्थ कार्बन है बेटे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस फोर्थ, और जो हमारा फोर्थ कार्बन है डेफिनेटली दैट CH2OH ग्रुप है। और बेटे आपका जो फर्स्ट कार्बन इज ऑल्सो CH2OH ग्रुप। अब देखो CH2OH आपने फर्स्ट पर CH2OH दिखाया, लेकिन बेटे ये जो कार्बन है इस जब ये इसका सेमी कीटल फॉर्मेशन हुआ, हेमी कीटल फॉर्मेशन हुआ, तो बेटे इसमें OH ग्रुप आया। OH ग्रुप बेटे अगर लेफ्ट का होगा तो आपने कहा था कि क्या होगा, वो बीटा होगा। राइट का होगा तो क्या होगा बेटे, अल्फा होगा। अब देखिए यहाँ पर OH बेटे, अब जो अल्फा में क्या होगा, राइट का है, तो आपने राइट को क्या लिया बेटे, यहाँ पर OH को डाउनवर्ड्स हो किया। इस कार्बन पर दो ग्रुप OH की ओरिएंटेशन राइट में और CH2OH ग्रुप की बेटे लेफ्ट में आपको शो करना है। तो CH2OH को अपर प्लेन शो किया बेटे, OH को डाउनवर्ड प्लेन शो किया। लाइक वाइज आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपने जब देखा OH लेफ्ट का है तो बेटा ऊपर आपने OH शो किया, H को हाइड्रोजन नहीं शो किया, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पर। लाइक वाइज बेटे इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हो। अगर वही ओरिएंटेशन में जो फर्स्ट कार्बन में OH और CH2OH ग्रुप का ओरिएंटेशन बेटा इसी को इन्वर्ट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो आप देखेंगे बेटे जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट शुड बी बेटे स्ट्रक्चर ऑफ बीटा D नेगेटिव फ्रक्टोज हियर। In this way you can write beta the alpha D fructofuranose structure of beta D negative fructose and beta D negative fructofuranose structure of beta D negative fructose here. Friends, using all these let's try to implement these three problems. Thank you.